सो हेलो एंड वेलकम टू वर्सेटाइल कॉमेडियन। तो अभी देखना, अभी सबके हाथ में देखना आपको एक ना एक महंगी फ़ोन दिख जाएगी, जैसे आईफोन, सैमसंग का कोई बड़ा मॉडल या कोई भी। अब देखना बड़ा मॉडल हर किसी के हाथ में होगा। जिसकी 20,000 रुपये की सैलरी नहीं है ना, वो भी 1.5 लाख का मोबाइल पकड़ के घूम रहा है। अब कई लोगों को लगता है कहाँ से आ रहे हैं इतने पैसे। आप नॉर्मली आप हटाक से देखना, मैंने देखे हैं भाई रोड पे आजकल स्पोर्ट्स बाइक की कमी नहीं है हमारे यहाँ। हर किसी के पास स्पोर्ट बाइक है, हर किसी के पास। 100 में से कोई एक ही इंसान होगा जिसके पास स्पोर्ट्स बाइक नहीं होगी, वरना हर किसी के पास है। मुझे भी लगा कहाँ से आ रहे हैं पैसे। टीवी आ रहा है, फ्रिज आ रहा है घर पे, हर चीज़। जो बंदे निक्कर में घूम रहे थे भाई, सूट पैंट के अलावा कहीं बाहर ही नहीं निकल रहे बंदे। तो किसी को तो टेंशन होता है। देखो अंग्रेजों ने ना हमें 200 साल लूटा था, ठीक है। अब उनके दिमाग में आ रहा था कि यार इंडियन मिडिल क्लास जो है बहुत स्ट्रांग है, 30-35 हज़ार 40 हज़ार कमा रहे हैं, 50 हज़ार कमा रहे हैं, लाख कमा रहे हैं, साला इनका पैसा कहीं जा ही नहीं रहा, ये खर्चा कर ही नहीं रहे। अब रिसर्च करो तो पता क्या चलता है कि एक इंडियन है, 1 लाख रुपए वो महीने का कमा रहा है। अब वो आईफोन नहीं खरीदना चाहता। उसका रीज़न ये है कि वो अभी नॉर्मल आईफोन भी खरीदने जाओ ना तो भी 50 हज़ार कम से कम चाहिए। तो उस बंदे को तो दिमाग में डायरेक्ट हिट कर रहा है ना, मेरी आधी सैलरी में क्यों डालूं इस मोबाइल में। कोई बाइक खरीदना चाहता है, भाई मैं पूरी की पूरी सैलरी क्यों डालूं अपने एक बाइक में। मैं चला जाऊंगा ऑटो में, मैं बस का भाड़ा कर लूँगा। उसको भी पता है कि नहीं चाहिए इतना। वो पैसे पहले जमा कर रहे हैं कि इस महीने के 5,000 बाइक के लिए अलग रख लेता हूँ, फिर जब वो बाइक का पैसा हो जाता है ना तब जाके खरीद रहा है। लेकिन कंपनी को ये पसंद नहीं आ रहा। कंपनी कह रही तू पहले बाइक ले जा, पैसा तू देते रही हो। और हमारे लोग क्या करते हैं, पैसा पहले जमा करते हैं फिर वो चीज़ खरीदते हैं। हमें लोन पसंद नहीं है ज़्यादा। अब मज़े की बात यह है कि उन्होंने ये चीज़ समझ ली है, तो उन्होंने लोन नहीं निकाला, उन्होंने आजकल निकाला EMI। EMI कोई लोन नहीं है। लोन में क्या होता है कि तुम्हें सूद ब्याज देना पड़ता है, नहीं इसमें क्या है, सूद ब्याज एक साथ हो जाएगा और तुम आराम से देते जाओ। एक अमाउंट तुम्हें बता दे, जैसे 50 हज़ार का तुमने EMI लिया और EMI बन गया 55 हज़ार का। अब तुम्हें टोटल 55 हज़ार ही देने हैं। अब हमारे बंदों ने स्टार्ट किया EMI, भरपूर यूज। जैसे टूथपेस्ट होता है ना, ख़त्म हो जाने के बाद आप किसी पे बेले में मार रहा है, कोई पूरी तरह उसकी गर्दनें मोड़ रहा है और फिर वहाँ से निकाल रहा है, बिल्कुल ऐसी है EMI। मेरा कोई दोस्त समझो कोई भी 1 लाख रुपए कमा रहा, अब उसको आईफोन लेना ईजी हो गया। क्यों? अब महीने के सिर्फ 5 हज़ार देने हैं, उसको 150 हज़ार नहीं देना है। तो इस चक्कर में वो बंदा सीधा 1.5 लाख आईफोन उठाता है आराम से। हर महीने तो 5 हज़ार ही कट रहे हैं। इस चक्कर में बाइक ले ली, कूलर ले लिया, AC ले ली, घर में 2-3 LED लगे हुए हैं, टीवी। पहले एक घर के लिए हॉल में एक AC लगता काफ़ी था। ठंडे के दिन में सब अपने अपने रूम में सो रहे हैं, गर्मी के दिन में सब आपके हॉल में सो रहे हैं। सबका काम बन रहा है। इस बार नहीं है, EMI चल रहा है ना, सबके घर में पर्सनल AC लगाओ। हर किसी का सब कुछ पर्सनल हो गया। अब पर्सनल होते के कारण क्या हो रहा है कि अभी क्या होता है, सैलरी आता है EMI में चला जाता है। आजकल जाके बंदों को किसके पास बोलना भाई 5 हज़ार रुपये होंगे, नहीं है उसके पास। मजाक नहीं कर रहा, नहीं है उसके पास। स्पोर्ट्स कार में घूम रहा है, स्पोर्ट्स बाइक ले ली उसने, आईफोन है उसके पास। उसके घर में जाओगे तो 4-4 AC लगे हैं, 2-2 टीवियाँ लगी हुई हैं। एक टीवी तो ऐसे ही चल रहा है। घर में हर किसी के पास महंगी मोबाइल्स हैं। लेकिन बंदे के पास जाके बोल लो भाई 500 रुपये, वो उसके पास 500 रुपये नहीं है, और यकीन मानो बिल्कुल नहीं है। और ऐसे नहीं कि महीने का आखिरी है इसलिए नहीं है, महीने के पहले दिन ही नहीं होते। पैसा आया चला गया। 5-5 हज़ार करके कब 1 लाख रुपए चले गए पता ही नहीं चला। और सबसे ज़्यादा कौन ले रहा है EMI पता है? जिनकी सैलरी 20 हज़ार से लेकर 80 हज़ार तक के बीच में है, 1 लाख के बीच में, ये लोग सबसे ज़्यादा EMI पे भरोसेमंद है। 1 लाख के ऊपर वाली सैलरी ना क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं, क्योंकि उनको पता है क्रेडिट कार्ड का यूज़ कैसे करना है। कहीं कुछ शॉपिंग कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, उस साल ये लोग इतने चलाके हैं, उसके पॉइंट से ना ये लोग पेट्रोल, बिजली का ये सब कर रहे हैं। अब हमारे यहाँ बैंक वाले, ये जिनके पास ज़्यादा ज़्यादा पैसे होते हैं ना, इनको कम ऑफर करते हैं क्रेडिट कार्ड। जिनके पास 10 हज़ार 20 हज़ार रुपये होते हैं ना, उनको ज़्यादा ऑफर कर रहे हैं, क्योंकि लोन उन्हीं को भरना है, पैसा उन्हीं से कमाना है इनको।
हमारे बंदों को देखो, एक तो होता है कि आपको ईएमआई की समझ हो, फिर आपने ईएमआई करी। हमारे बंदों को ईएमआई की समझ नहीं है, इनको स्पोर्ट्स बाइक की समझ है, फ़ोन की समझ है, एसी की समझ है, तो इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है। पैसे की समझ है ही नहीं, मतलब पैसा है ही नहीं भाई बंदों के पास, पैसा बिल्कुल नहीं है। इन्होंने इतना लिंक करवा के रखा हुआ है और ये ईएमआई नहीं ले सकते। मेरे एक दो दोस्त तो ऐसे हैं, नौकरी कर रहे हैं, बाकायदा नौकरी कर रहे हैं, ईएमआई भरने के लिए लोन ले रहे हैं, क्योंकि सारा का सारा पैसा जो वो उधर चला जा रहा है। इनके अकाउंट में कुछ नहीं आता, इनके अकाउंट से डायरेक्ट वहाँ चला जाता है, प्लस इनका जो अकाउंट में इनको और पैसे डालने पड़ते हैं ताकि ईएमआई में टाइम से कट जाए इनका। मैंने देखा है भाई, मेरे दोस्तों को उनकी लॉन्डियों ने, मतलब बंदियों ने उतना नहीं काटा जितना ये ईएमआई वाला काट रहे हैं। तो देखो, जो चीज़ भी ले रहे हो सही से लो, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।